ओम साई राम। शुभ साई सवेरा। आइए शुरू करते हैं आज का दिन। आज का चमत्कारिक गुरुवार प्रार्थना में आप शामिल है। साई आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करे जिसको मन में लेकर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ आप ये प्रार्थना अगर सुन रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि साई आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि बाबा ने जो हम सबके जीवन में एक आशीर्वाद का उजाला किया है उससे ना हमारे दिन बल्कि पूरी जिंदगी रोशनी से, प्यार से, आशीर्वाद से भर गया है। क्योंकि जब तक साई हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, हर रोज़ ही चमत्कार हो रहे हैं। हर रोज़ एक अच्छी खुशखबरी मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साई सब संभाल लेंगे। और साई के रहते, बाबा के रहते हम क्यों ही परेशान हो, क्यों ही चिंता करें। जब साई ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता है तो हम सब क्यों डरे अपने इस पल में आने वाले पल के लिए। हम सब साई के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे वो सब मंजूर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे वो हमारे लिए बेहतर नहीं, बेहतरीन होगी। क्योंकि जब हम अपने सद्गुरु पे, अपने साई पे पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो हमें ये यकीन हो जाता है, ये विश्वास हो जाता है कि बाबा सब कुछ हमारे लिए ही, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। फिर हमें हर चिंता, हर परेशानी से मुक्त हो जाना ही चाहिए। क्योंकि बाबा जब हमारे जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं, हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी के लिए बाबा सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी बाबा पे पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए और अपने जीवन से सभी प्रकार की चिंताओं को ख़त्म कर ही देना चाहिए। और हमें तो बस बाबा का शुक्राना करते रहना चाहिए और उनसे हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप बाबा से जुड़ जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता ही रहता है। क्योंकि जो साई की शक्ति होती है ना, ये हमेशा अपने भक्तों को खुश रखती है, आपको परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है, आपको गिरने नहीं देती, आपको बचा के रखती है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं, तो फिर हमें परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है, इतनी परेशानी क्यों आती है हमारे जीवन में। परेशानी तो भगवान के जीवन में भी थी। साई ने भी अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया, मेहनत की, परेशानियों का सामना किया, संघर्ष किया। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में इतनी दुख क्यों, इतना तकलीफ़ क्यों। ये जीवन है, इसमें सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, हमें इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो केवल और सिर्फ अपने साई का चिंतन करते रहना चाहिए, फिर चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आई हो। हाँ, ये बात सच है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं साई है भी या नहीं, भगवान है भी या नहीं, साई हमारी सहयोग कर रहे हैं या नहीं, हमारी मदद करेंगे भी या नहीं। ऐसा ही विचार हम सबके मन में आती है जब हम बहुत परेशानियों में होते हैं, बहुत मुश्किल समय में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, साई हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हमारे साथ है। बल्कि हमारे जीवन में जो परेशानियाँ आई है, जो भी परिस्थिति आई है, वो एक एक परिस्थिति उनके द्वारा होके आई है, उनके द्वारा पास होके आई है। साई देख रहे हैं, हमें बिल्कुल चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ऐसे में हमें तो केवल उन पे भरोसा रखकर चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। हमें अपने आप को पूर्ण रूप से साई को सौंप देनी है, उन पे हमें आश्रित हो जाना है। फिर देखिए कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है, परिस्थितियाँ यूँ निकल जाएगी। हमें तो बस अपने सद्गुरु साई का चिंतन करना है, साई के ही भरोसे रहना है। ऐसा करने से हमारे जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ आती चली जाएगी। साई सब कुछ ही अच्छा संभालेंगे, बहुत ही बढ़िया संभालेंगे। जितना अपने बारे में नहीं सोच सकते वो साई सोचते हैं। आप इस बात का विश्वास रखिए कि साई सब कुछ, सारी परेशानियाँ सब कुछ ठीक कर रहे हैं। हमें उनके फ़ैसले पे, हमें साई के फ़ैसले पे पूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है।
इसलिए विश्वास कीजिए, वो हर काम संभाल देंगे। हमें उनका शरणागति हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा आनंद वही है, उनके श्री चरणों में खुद को समर्पित कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। आज गुरुवार है और हम सब साईं भक्तों के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास होता है, क्योंकि आज हमारे बाबा का वार है, आज हमारे साईं का वार है। ऐसे तो हर दिन साईं का ही है, लेकिन आज जो खुशी मिलती है, आज जो एहसास होता है अपनेपन का, वो थोड़ा अलग है। हर गुरुवार को शिरडी में पालकी निकलती है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हे सद्गुरु, हे साईनाथ, मैं आपकी परम शक्ति का आवाहन करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन परम पिता परमेश्वर को जो हमारी एक एक परेशानी, एक एक इच्छा की जानकारी रखते हैं। हम धन्यवाद करते हैं राजाधिराज योगीराज, प्रभुओं के प्रभु साईं। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। बाबा, जो भी आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, साईं जी, आज हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। साईं, हम धन्यवाद करते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर बाबा से सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं। साईं, 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 बाबा, साईं, साईं। बाबा, आप इस प्रार्थना में साक्षात बैठे हैं और हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। आप सब इस प्रार्थना, जो कि एक चमत्कारिक प्रार्थना से संबंधित है, गुरुवार है, तो आप सब इस प्रार्थना में बने रहे, अपना पूरा ध्यान लगाए और एकाग्र होकर आप इस प्रार्थना को सुने, भरोसा रखें, धैर्य रखें। साईं आपको हर संकट, हर बाधा से आज़ाद करेंगे। साईं आपके जीवन में आज से ही, अभी से ही कार्य करने जा रहे हैं। साईं आप ब्रह्मांड नायक है, राजाधिराज है, योगी राज है। इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक के जीवन में चमत्कार करें। सच्चे साईं पिता बाबा, आप हम सबके जीवन को स्वस्थ और सफल बनाएं। बाबा, आज हर एक साईं भक्त जो इस समय आपके चमत्कारिक प्रार्थना में शामिल है, उनके जीवन के सभी कष्ट मिटा दो। साईं, उनके हर एक इच्छा को पूरी कीजिए। बाबा, आप सृष्टि के रचयिता है, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, सब कुछ आपने ही बनाया है। साईं, आप मेरे सृजनहार है, आपने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। मेरे अंदर आपने अपने गुण डाले हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बाबा, आपने मुझे अपना मंदिर बनाया है और स्वयं मेरे अंदर वास करते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बाबा, आज जो भी भाई बहन आपके इस चमत्कारिक प्रार्थना में शामिल है, आप उनके जीवन में भी चमत्कार करें। बाबा, आप उनकी वो इच्छा पूरी कर दीजिए जो वो अपने मन में रखे हुए हैं। आप कृपा कीजिए बाबा, रहम नज़र कीजिए। आपने करोड़ों की ज़िंदगी संवारी है, इस प्रार्थना में शामिल सभी के जीवन को संवारिए। प्रभु, आप महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं। आप अपने भक्तों को कभी भी अपने दर से खाली नहीं भेजते और आज इस प्रार्थना में आपका वास है। आप यहाँ अस्थायी रूप से बैठे हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल है, तो ये आपका दरबार हो गया साईं। और आपके दरबार से आपके होते कैसे कोई खाली हाथ चला जाए। बाबा, रहम नज़र कीजिए। बाबा, आप राजा है, आपका दरबार लग चुका है अभी इस प्रार्थना में, और आप सब अपने भक्तों, अपने बच्चों की पुकार सुनिए। आज बाबा, जो लोग आपके इस प्रार्थना में शामिल है और अपनी अरदास, अपनी अर्जी लगवा रहे हैं, उनमें सबका नाम और उन सबकी इच्छा मैं बारी बारी करके आपके समक्ष रखती हूँ। और बाबा, आप ये वचन दीजिए कि आप सबकी परेशानी को सुनेंगे और सबकी इच्छा शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करेंगे। अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार करने का सामर्थ्य रखते हैं, सबकी इच्छा पूरी करने का सामर्थ्य रखते हैं। सच्चे पिता प्रभु, आप आज सबके जीवन में चमत्कार कर दीजिए, सबको आशीष दीजिए, सबको आशीर्वाद दीजिए कि आज आप सबकी इच्छा पूरी करेंगे। जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, जो भी मन की इच्छा है, आज आप सबकी इच्छा पूरी करेंगे। हमारे मन के उलझनों को आप दूर कीजिए बाबा। हमारे मन में आप अपने प्रति प्रेम विश्वास हमेशा बनाए रखें।
तो बाबा मैं आपको आपके भक्तों का नाम बताती हूँ जो आपसे प्रार्थना करते हैं, जो आपसे अरदास लगा रहे हैं। बाबा आज उनकी इच्छा ज़रूर पूरी कीजिए। आज इस दरबार से, आज इस प्रार्थना से वो खाली ना जा पाए। प्रार्थना सुनते ही उनकी इच्छा पूरी हो जाए। बाबा आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कठोर मत बनिए बाबा, आप सबकी लाज रखिए। तो बाबा प्रार्थना में जो सबसे पहला नाम है, तो आइए बाबा के श्री चरणों में सबसे पहले अपना ध्यान लगाकर उनसे अपनी इच्छा बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं। साई 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 साई। बाबा आज जिनका सबसे पहला नाम है, बाबा आज जिनका सबसे पहला नाम है वो है सावित्री मलिक। बाबा सावित्री आंटी जी का स्वास्थ्य बहुत ही खराब है। बाबा उन्हें किडनी संबंधित परेशानी है। आप उनकी मदद कीजिए बाबा, उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। वो बिस्तर से नहीं उठ पाती और न ही खाना खा पाती। बाबा आप उनको इतना दुख क्यों दे रहे हैं बाबा? आपने बड़ी से बड़ी बीमारी उदी से ठीक किया है। बाबा आपको सावित्री आंटी जी को भी स्वस्थ करना होगा। आज से ही आप उनके साथ चमत्कार करना शुरू कीजिए बाबा। आप उन्हें इस तरह दुख मत दीजिए बाबा। आप आज उनको उदी देकर उनके बीमारी को, उनके शरीर को, आज उदी देकर उनके बीमारी को उनके शरीर से हमेशा के लिए दूर कीजिए बाबा। आप सबका कल्याण करते हैं, आज सावित्री आंटी जी का भी कल्याण कीजिए बाबा। बाबा वो इतने दुख में है, इतने परेशानी में है, उनको स्वस्थ कीजिए बाबा, उनको चंगा कीजिए बाबा। आपके नाम से उनकी सारी बीमारी ख़त्म हो जाए अभी। अगला नाम है सुदीप्ता सिन्हा जी के लिए। बाबा ये कह रहे हैं कि इनके और इनके पति के बीच जो भी परेशानी है, जो भी उलझने हैं, वो ठीक हो जाए और ये और इनके पति फिर से एक साथ रहने लग जाए। बाबा आप इनकी ये परेशानी, ये उलझन ख़त्म कर दीजिए बाबा। इनका सुखी जीवन रहे, इनका जो अभी हालात है वो सुधर जाए। सच्चे पिता इनका घर बस जाए, इन दोनों पति पत्नी के बीच प्रेम भर दीजिए और इनके पति फिर से एक साथ रहने लग जाए। बाबा आप इनकी ये परेशानी, ये उलझन ख़त्म कर दीजिए बाबा। इनका सुखी जीवन रहे, इनके जो अभी हालात है वो सुधर जाए। सच्चे पिता इनका घर बस जाए, इन दोनों पति पत्नी के बीच इतनी प्रेम भर दीजिए, इनके बीच कोई भी परेशानी कभी ना हो। पिता इनकी इच्छा पूरी कीजिए बाबा, इनके जीवन में प्रेम भर दीजिए बाबा। इनका जीवन सुखी से व्यतीत हो, इतनी कृपा कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। अगला नाम है दीपा भापकर जी और इनकी इच्छा है कि इनके बेटे की शादी हो जाए बाबा। दीपा आंटी की इच्छा पूरी कीजिए, इनके बेटे की शादी जल्दी से एक अच्छी लड़की से करवा दीजिए ताकि इनके जीवन में खुशियाँ आए और ये सब एक साथ प्रेम से सुखी से रहे। अगला नाम है बरसा पटेल जी। बाबा जी आप इनको इनके परिवार से मिला दीजिए बाबा। ये आपसे अपने परिवार के साथ मिलने की इच्छा बता रही है बाबा। आप इनके परिवार को इनके पास भेज दीजिए, इन्हें मिला दीजिए बाबा। ये अपने परिवार को बहुत याद कर रही है बाबा। इनके परिवार से इनको मिला दीजिए बाबा, इनकी इच्छा पूरी कीजिए। अगला नाम है प्रीति कुमारी जी। बाबा आप इनकी सारी इच्छा पूरी कीजिए, इनकी मदद करें साई, मदद करो। जो भी परेशानी है, जो भी इनके दुख है, चिंता है बाबा, वो सब खत्म हो जाए और इनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए बाबा। अगला नाम है लता रानी। बाबा इन्होंने आपकी पिछले गुरुवार वाले प्रार्थना में भी अर्जी लगाई थी कि इनकी भैया भाभी का तलाक रुक जाए और ये आज भी आपसे यही कहना चाह रही है बाबा कि इनके भाई, इनके भाभी का तलाक ना हो, दोनों एक हो जाए, एक साथ रहे, इन दोनों के बीच प्रेम बना रहे बाबा। आप अब तो इनकी प्रार्थना सुन लो, अब मत देर करो बाबा। इनके भाई, इनकी भाभी के जीवन को अपना आशीर्वाद दीजिए, रहम कीजिए बाबा, इनका रिश्ता टूटने से बचा लीजिए बाबा, रहम करो बाबा। अगला नाम है काजल मोदी। काजल आंटी आपसे कहते हैं कि इनके बेटे की शादी हो जाए बाबा। आप इन माँ की प्रार्थना को सुन लीजिए बाबा, आप इनकी प्रार्थना को सुन लीजिए, इनकी अर्जी को स्वीकार कर लीजिए बाबा। अगला नाम है जया जी और ये आपसे कहते हैं कि अजय तुलसी की शादी हो जाए बाबा, इनकी शादी हो जाए, इन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। अगला नाम है अनीता जी का। आप इनकी मदद कीजिए बाबा, इनकी जो भी परेशानी है वो दूर कीजिए बाबा, इनके जीवन में सुख समृद्धि खुशियाँ दीजिए बाबा।
इन्हें सारी परेशानी से बचा के रखो। अगला नाम है कविता यादव जी का और इनकी आपके श्री चरणों में ये अरदास है कि बाबा आप इनके भाई जयवीर जी का रिश्ता करा दे। बाबा इनके रिश्ते में जो भी परेशानी आती है आप उन परेशानी को जड़ से ख़त्म कर दे और इनका रिश्ता अच्छे घर में हो जाए। बाबा आप अपनी मेहर बरसाइए इनके जीवन में। अगला नाम है सुनीता जी के लिए और बाबा ये आपसे कहते हैं कि आप इनकी इच्छा पूरी कीजिए। बाबा ये बहुत मुश्किल परिस्थिति में है, कठिन परिस्थिति में है। बाबा ये हॉस्टल वार्डन की एग्ज़ाम दी है और ये आपसे चाहती है कि बाबा आप इन्हें सरकारी जॉब दिला दो। बाबा इनका पूरा विश्वास आप पे है, आपको बहुत मानती है। आप इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए बाबा। आप अपनी प्यारी बेटी सुनीता जी को सरकारी नौकरी इस नए साल में दिला दो बाबा। आप इनकी सभी परेशानी दूर कर दीजिए बाबा। बाबा इनका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आए और ये चयनित हो जाए। बाबा ये जो चाहती है ना आप उनकी इच्छा पूरी कर दो बाबा। आप इन पे रहम कीजिए, आप अपना आशीर्वाद इन पे दीजिए, आप इन पे बरसाइए। बाबा मुझे पता है कि आप इनकी इच्छा ज़रूर पूरी करने वाले हैं। अगला नाम है सूर्य। बाबा ये 16 साल से एक लड़के को पसंद कर रहे हैं और दोनों शादी करना चाह रहे हैं। बाबा इनके परिवार वाले को आप मना लीजिए और इन दोनों की शादी आप करवा दीजिए। इन दोनों की शादी होने में जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, आप उसे दूर कर दो बाबा। आप इनकी शादी करा दो। अगला नाम है बबीता जी। बाबा ये अपने बेटी की शादी की इच्छा रखती है। बाबा आप इनकी बेटी की शादी इस नए साल में 2025 में बिल्कुल भी करवा दीजिए बाबा। बाबा अगला नाम है रश्मि और ये आपसे प्रार्थना करती है कि इनकी और इनके भाई की शादी इस 2025 में हो जाए। बाबा इनकी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। इन दोनों भाई बहनों के जीवन में अच्छे जीवन साथी भेज दीजिए और जो आपकी सेवा करते हो, आपके भक्त हो, ताकि ये दोनों मिल के आपकी सेवा कर सकें। आप इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए। ये कितनी अच्छी सोच रखती है। इनके जो भी जीवन साथी है वो आपके भक्त हो। तो अगला नाम है अनुरानी। बाबा आप इनको सरकारी जॉब दिला दो। बाबा इन्हें जॉब की बहुत ज़रूरत है। बाबा रहम नज़र करो, साईं इनकी इच्छा पूरी कीजिए बाबा। इनको जॉब दिला दो बाबा। अगला नाम है बाबा नैना। बाबा नैना की शादी जितनी जल्दी हो सके आप अच्छे लड़के से करवा दो बाबा। इनकी इच्छा पूरी कीजिए। बाबा रीता आंटी, उनके पैर का दर्द आप ठीक कर दीजिए बाबा। उनकी जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ़ है बाबा उनके पैरों में, बाबा आप सब ख़त्म कर दीजिए बाबा। आप अपनी उंगली डालकर उनके पैरों के दर्द को ख़त्म कीजिए, दूर कीजिए बाबा। रहम नज़र कीजिए बाबा उन पे। अगला नाम है सोनिया जी। बाबा सोनिया जी को नौकरी की बहुत ज़रूरत है बाबा। आप सोनिया जी की सारी इच्छा पूरी कीजिए बाबा। पायल की रक्षा करना। मोंटी, बाबा आप इनकी इच्छा पूरी करें, इनके जीवन को खुशियों से और प्यार से भर दें। सोनिया जी को नौकरी की बहुत ज़रूरत है बाबा। आप सोनिया जी की इच्छा पूरी कीजिए बाबा। अगला नाम है दीपांजना जी और गीतांजना जी के लिए। इन दोनों का जीवन संवर जाए और इनकी माँ जिनका नाम है बाबा आरती जी, इनकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। इन सब के जीवन को खुशियों से भर दीजिए बाबा। इनके परिवार को आप अपना आशीर्वाद दीजिए बाबा। रहम नज़र करो साईं। इनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार, अपना आशीर्वाद, तरक्की, उन्नति सब कुछ दीजिए बाबा। इस परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। अगला नाम है बाबा कौशिका पटेल। बाबा इनके कान में बहुत साल से सुनने की समस्या है। इनके कान की समस्या ठीक कर दो बाबा और इनकी शादी निखिल के साथ कर दो बाबा। आप इनकी इच्छा पूरी कीजिए बाबा। आप इनके कान का दर्द ठीक करो बाबा। बाबा आप अपनी उदी के चमत्कार से इनके सारे दर्द, इनके कान की जो भी परेशानी है, जो भी दर्द है, समस्या है, सुनने की समस्या है, वो ठीक करो बाबा। आप अपनी रहम नज़र करो। आज आपको इन सब की परेशानी को ख़त्म करना होगा। सबके जीवन में खुशियाँ भरना होगा। सबकी खाली झोली को आज आपको भरना होगा बाबा। आप सब पे रहम नज़र करो देवा, रहम नज़र करो बाबा। आप अपनी बेटी पारुल को MSW में सफलता दिला दो बाबा। MSW पूरा हो जाए, MSW पूरा हो जाए बाबा। इनको जॉब मिला दो। ये बहुत परेशान है, लोग इन्हें बहुत ताना मारते हैं बाबा। आप इनकी लाज रखिए बाबा। उनकी इच्छा पूरी कीजिए बाबा। पारुल की जो भी इच्छा है बाबा पूरी कीजिए। उनके साथ रहिए बाबा। वो MSW में सफलता पाले बाबा। उनकी जॉब लग जाए बाबा। उनको जॉब दिला दो बाबा। लोग हंस रहे हैं उन पे,
उनको ताना मार रहे बाबा, आप उनकी लाज रखो, उन पे रहम नज़र करो बाबा। अगला नाम है बाबा वसीम सैयद जी। वसीम सैयद जी को आप हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें और इनके जीवन को खुशियों से भर दें। अल्लाह साई, मौला साई, आप इनके जीवन को खुशियों से भरें। आप इन वसीम सैयद जी के सारी इच्छाओं को पूरी कीजिए। इनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा आशीर्वाद भर दीजिए, रहम नज़र कीजिए बाबा। रिया की शादी हो जाए। बाबा सर्वेश कुमारी सरकारी नौकरी चाहती है बाबा, आप दिला दो। आज गुरुवार के प्रार्थना में इन सब ने अपनी हाजिरी लगाई, इन सब ने अपनी इच्छा जताई। बाबा अब सबकी जीवन, सबकी खुशी, सबकी खुशी, सबकी इच्छा आपके हाथों में है बाबा। सबने अपनी इच्छा आपके चरणों में समर्पित कर दी है बाबा। अब आपका फ़र्ज़ है इन सब की इच्छा पूरी करने का। बाबा अब आपका फ़र्ज़ है कि इन सब की इच्छा आप जल्दी ही पूरी कीजिए बाबा। प्लीज़ रहम नज़र करो बाबा, आप हर एक के जीवन में खुशियाँ भर दे बाबा। आप अपना नाम सिद्ध कर चुके हैं इस प्रार्थना में बाबा। आप इस प्रार्थना में बैठे हुए हैं और सबकी सुन रहे हैं बाबा। आप इस तरह बाबा सुन रहे हैं और आप मुस्कुरा भी रहे हैं। सबकी प्रार्थना को आपने अच्छे से सुना, अच्छे से समझा और आप सबको आशीष दे रहे हैं बाबा कि सबकी इच्छा पूरी होगी। आप महान है बाबा, आप महान है। साईं कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं हर प्रकार से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार बैठा हूँ। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम सब मेरे होते बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारा साईं हर पल तुम्हारे दुखों से लड़ने के लिए तैयार है। तो जब हम सबके लिए बाबा है तो हमें तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बार के लिए भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं, कभी नहीं। जब बाबा के चरणों पे हम सब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो हमें तो तिल मात्र भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस साईं ने आपको आज तक संभाला है